अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा कि तहज्जुद के वक्त हम सूरतुल इखलास को हम कितनी मरतबा पढ़ें, 8 मरतबा पढ़ें या 6 मरतबा पढ़ें। बहुत सारे भाई इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप पूरी वीडियो देख करके जाएँ। जब आप पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आप बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगा और तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा भी आपको इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा। मौलाना हुसैन साहब ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ बताया है, तो आइए सबसे पहले आप पूरी वीडियो को आप पहले देखें। नाज़रीन किराम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाज़रीन, अभी आपने थंबनेल को देखा और थंबनेल को देखकर आपने वीडियो को प्ले किया है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा सुनकर जाएं कि जो हज़रात तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं, जो हमारी इस्लामी बहनें तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हैं, तो तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए। अभी आपने देखा भी होगा कि 8 मरतबा पढ़ना चाहिए, कि 4 मरतबा पढ़ना चाहिए, कि 3 मरतबा पढ़ना चाहिए, और तहज्जुद की नमाज की नीयत किस तरीके से करनी चाहिए और तहज्जुद की नमाज का तरीका क्या है। तो ये सारी बातें इंशाअल्लाह मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को सुनकर आप भी ज़रूर अपने दोस्तों अहबाब में इस वीडियो को शेयर कर दें। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत। तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो शख्स तहज्जुद के वक्त उठकर तहज्जुद की 2 रकात भी कम से कम नमाज पढ़ लेता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की दुआ को रद्द नहीं बल्कि कबूल फरमा लेता है। जी हाँ नाज़रीन, ये बहुत बड़ी फजीलत है कि दुआ कबूल होती है। अच्छा, जो दुआ आप दिन भर जो मांग रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपने दुआ मांगा और कबूल नहीं हुई, आप तहज्जुद के वक्त उठकर तहज्जुद की 2 रकात नमाज पढ़कर दुआ मांगेंगे ना, तो इंशाअल्लाह फ़ौरन दुआ कबूल होगी। एक तो ये, और दूसरा, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद में भी अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल फरमाता है। तो नाज़रीन इकराम, हमेशा अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते रहें। किस वक्त अल्लाह पाक हमारी आपकी दुआ को सुन ले, कबूल फरमा ले, ये वो उस रब की मर्ज़ी है। ठीक है, अगर दुआ कबूल नहीं हो रही है तो हमें शिकवा शिकायत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अगर दुआ कबूल नहीं हो रही है तो शायद हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ कमी हो रही है, इसी वजह से दुआ कबूल नहीं हो रही है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह पाक दुआ को कबूल फरमाता है। तो अगर कबूल नहीं हो रही है तो कुछ कमी हमारे अंदर है, तभी तो कबूल नहीं हो रही है। तो अपनी कमी को दूर करने की कोशिश करें। ठीक है, एक रवायत में मिलता है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला बंदे के चेहरे पर नूर अता फरमाता है। एक रवायत में मिलता है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी में बरकत अता फरमाता है, रिस्क में बरकत अता फरमाता है, कमाई में बरकत अता फरमाता है। तो नाज़रीन, ये तो फजीलत थी। अब आइए तहज्जुद की नमाज की नीयत कैसे करेंगे। बहुत सारे लोगों को जो है ना नहीं पता होता है। बहुत सारी इस्लामिक बहनें कहती है कि हमें नीयत नहीं आता करने के लिए, तो किस तरीके से करें। तो देखिए, ज़बान से नीयत करना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़बान से नीयत करना कोई ज़रूरी नहीं है। आपने सिर्फ दिल में इरादा कर लिया है, यानी दिल में सोच लिया है कि चलो 2 रकात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे, तो वही नीयत काफ़ी है। ठीक है, ज़बान से कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर ज़बान से करना भी चाहते हैं तो इस तरीके से करेंगे, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। एकदम बिल्कुल आसान सा है, इस तरीके से आपको नीयत कर लेना है। अब आइए मैं आपको तहज्जुद की नमाज का तरीका पूरा मुकम्मल सुन लीजिए, फिर इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे कि सूरह इखलास कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए। तहज्जुद की नमाज की जब आपने नीयत कर ली, हाथ को बांध लिया, हमारे इस्लामिक भाई कानों तक उठाकर नाफ के नीचे बांध लेंगे, और हमारी इस्लामी बहनें कंधे तक हाथ को उठाकर अपने छाती के ऊपर बांध लेंगे। फिर उसके बाद आपको सना पढ़ना है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। फिर उसके बाद आपको ताऊज़ पढ़ना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर उसके बाद आपको तस्मिया पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताऊज़ बोलते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को, और तस्मिया बोलते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को। फिर उसके बाद आपको सूरह फातिहा पढ़ना है।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस तरीके से आपको सूरह फातिहा पढ़ लेना है। फिर उसके बाद में जो भी सूरत आपको याद है, कुरान पाक की जो भी आयत आपको याद है, तो अगर आप आयत पढ़ रहे हैं, आयत से शुरू किए हैं, तो कम से कम छोटी अगर आयत है तो 3 आयत का पढ़ना ज़रूरी है। और अगर बड़ी आयत है, यानी कितनी बड़ी है कि 3 आयत हो सकती है, तो आप 1 आयत भी पढ़कर जो है आप तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सूरत मुबारक आपको याद है तरतीब के साथ आपको पढ़ना है, उल्टा नहीं पढ़ना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने पहली रकात में, मिसाल के तौर पर अगर आपने पहले पारे का कुछ भी आयत पढ़ लिया, तो फिर आपको दूसरी रकात में फिर आपको क्या करना है, पहले पारे का अगर आपने पढ़ा है, यानी पहले पारे का पहले सफ़ा का उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम पढ़ा, तो फिर आपको पीछे नहीं आना है, यानी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब नहीं पढ़ना है, फिर उससे आगे पढ़ना है, तरतीब बाय तरतीब। यूँ समझ लीजिए, छोटी सी सूरत मैं आपको बता देता हूँ कि पहली रकात में अगर आपने कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ा, तो दूसरी रकात में आप कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें। ठीक है, तरतीब को बदले नहीं। और अगर आपको कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक याद है और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास याद नहीं है, तो कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पहली रकात में आपने पढ़ा, तो दूसरी रकात में भी आप कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ लीजिए। ठीक है, आपकी नमाज हो जाएगी। तो ये तरतीब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो है रुकू करेंगे। रुकू में जो तस्बीह पढ़ी जाती है 3 मरतबा, कम से कम, ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं 7 मरतबा, 11 मरतबा, 21 मरतबा। ठीक है, और सुकून के साथ ये नमाज़ पढ़ें। सुबहान रब्बियल अज़ीम जो रुकू की तस्बीह है आप पढ़ें। उसके बाद में रुकू से खड़े हों, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए, फिर उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। और जब आप सजदे में चले जाएं तो जो सजदे की तस्बीह है 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ें, और फिर सजदे से सर उठाएं, फिर दूसरा सजदा करें, और फिर दूसरा सजदा जब मुकम्मल हो जाए तो फिर डायरेक्ट अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको खड़े हो जाना है। फिर उसके बाद जब आप अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो गए तो अब आपको सना नहीं पढ़ना है, बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। जो शुरू में मैंने आपको बताया, इसी तरतीब से आपको सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर कोई सूरत मिला लेना है। फिर उसके बाद आपको रुकू सजदा करना है, कायदे में बैठना है, अत्तहियात पढ़ना है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। फिर उसके बाद दरूद इब्राहीम पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर उसके बाद आपको दुआए मासूरा पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। तो ये दुआए मासूरा था। फिर दुआए मासूरा पढ़कर आपको सलाम फेर देना है। जिसको दुआए मासूरा याद नहीं है तो आप इसकी जगह पर रब्बना आतिना भी पढ़ सकते हैं, रब्बी ग़फ़िरली भी 3 मरतबा पढ़कर आप सलाम फेर दीजिए। तो ये तरीका था मुकम्मल तहज्जुद की नमाज का। सलाम फेर दिए, आप 2 रकात अपने नमाज़ पढ़ लिया, आपका 2 रकात नमाज अदा हो गया। कम से कम तहज्जुद की नमाज 2 रकात है, ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो 4 भी पढ़ें, 8 भी पढ़ें। हुजूर से 8 रकात तक भी साबित है, तो आप 8 रकात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में जो है, अब आइए मैं आपको बताऊं कि तहज्जुद में सूरह इखलास कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए। तो देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि तहज्जुद में जो है ना 8 मरतबा पढ़ें 1 रकात में, या 4 मरतबा पढ़ें, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि तहज्जुद में जो है जो भी सूरत आपको याद है आप पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो कुल हुवल्लाहु अहद अगर ही पढ़ना चाहते हैं तो पहली रकात में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। ठीक है, पहली रकात में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और दूसरी रकात में भी 3 मरतबा आप सूरह इखलास पढ़ें। ठीक है, तो ये बेहतर है। 3-3 मरतबा अदद के हिसाब से आप पढ़ लें तो ये बेहतर है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सूरह इखलास का कोई जो है ना, बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि 10 मरतबा पढ़ें, 20 मरतबा पढ़ें, 50 मरतबा पढ़ें। नहीं, पहली रकात में आपने 3 मरतबा पढ़ लिया, दूसरी रकात में भी आपने 3 मरतबा पढ़ लिया। इस तरीके से भी आप नमाज अदा कर सकते हैं। ठीक है, और तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत मैंने आपको बता भी दिया है कि बहुत बड़ी फ़जीलत है तहज्जुद की। तो मेरे भाइयों, ज़रूर पढ़ा करें,
اور روزانہ نہیں ہو سکے تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ تہجد کی نماز اٹھ کر پڑھیں، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین کرام، آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی اور سمجھ بھی گئے ہوں گے تہجد کے وقت ہم سورۃ الاخلاص کو ہم کتنی مرتبہ پڑھیں گے، آپ نے پوری ویڈیو کے اندر آپ نے جان لیے۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو دیکھ کر کے آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے دوستوں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔